हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूं। और ये जो वीडियो सीरीज होगा ये जावा स्क्रिप्ट के ऊपर होगा। हालांकि बहुत सारा वीडियो मैंने जावा स्क्रिप्ट के ऊपर में बनाया है, मगर अब मैं एक फ्रेश सीरीज चालू करना चाहता हूँ और ये पूरा ही बेसिक लेवल से शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने तो एक फ़ोल्डर बनाया था और इस फ़ोल्डर को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर दिया। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं क्लिक करके एक HTML फाइल बनाऊंगा। तो HTML फाइल आप लोगों को तो मालूम होगा, क्योंकि HTML आता होगा तब ना आप जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए मेरा ये वीडियो ओपन किए होंगे, अदरवाइज आप HTML सीख रहे होते। तो देखिए, एक HTML फाइल मैंने बनाया और उसके बाद में जो बेसिक कोड होता है HTML का उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अगर आप भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप सबको पता ही होगा कि इस प्रकार से अगर हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन दे करके इंटर मारेंगे तो जो बेसिक कोड चाहिए HTML का वो क्या हो जाता है, वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब ये जो पेज है हमारे, ये तो HTML पेज है और इसमें जो कोड लिखा हुआ ये भी HTML का कोड है। अब सबसे पहला सवाल कि अगर जावा स्क्रिप्ट का कोड इस पेज में अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहला तरीका होता है कि हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे। और उसके बाद में सबसे कोई भी प्रोग्रामिंग आप सीखे तो सबसे पहले आपको कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए कोड आना चाहिए। जैसे कि अगर आप सी प्लस प्लस करते हैं तो उस जगह में सी आउट से स्टार्ट करते हैं, है ना? और अगर आप सॉरी, सी प्लस प्लस सीखते हैं तो सी आउट से स्टार्ट करते हैं। अगर सी सीखते होते हैं तो आप प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। अगर आप पाइथन कर रहे हैं तो प्रिंट कमांड से काम हो जाता है। अगर आप जावा कर रहे हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कमांड आप पहले सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारा होता है, यहाँ पे बहुत सारा है, लेकिन सबसे बेसिक जो होता है वो है आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हालांकि इसका यूज़ हम लोग बार बार करने वाले नहीं है, इसका आज ही आप देखेंगे और उसके बाद से जो भी कोड आएगा उसमें आप इसका इस्तेमाल बहुत ही कम देखेंगे। मैं कहता हूँ कि शायद मैं दोबारा इस कोड का यूज़ ही ना करूँ। ठीक है, बट आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है, इसका मदद से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं इन जावा स्क्रिप्ट। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ हेलो, WORLD वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको देखने के लिए तो मैं फोल्डर में जाऊंगा जिस फोल्डर में मैंने इस फाइल को सेव किया था और इसको ब्राउजर में मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। ये जो हेलो वर्ल्ड आया है ये HTML से नहीं लिखाया गया है, इसको हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट का मदद से HTML पेज में मैंने लिखा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए, अगर आप लिखने का और दो तीन तो अगर आपको फंक्शन देखना है जावा स्क्रिप्ट में तो एक अलर्ट भी होता है, ये अलर्ट मैसेज दिखाता है। तो इसमें भी मैं जस्ट लिख रहा हूँ हेलो फ्रॉम ALERT फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ वापस जाएंगे हम लोग और इसको रिफ्रेश। देखिए, ये अलर्ट मैसेज आया और ये जो था डॉक्यूमेंट। दूसरा बात, जावा स्क्रिप्ट जब भी आप सीखेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब में अगर मैं यहाँ कैपिटल W लिख दूँ तो ये मेरे को एरर डिस्प्ले करेगा। मैं अगर यहाँ वापस ले जाऊँ आप लोगों को और अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ भी नहीं देखने को मिला। कारण ये है कि ये एरर दिखा रहा है। अब सबसे फर्स्ट टाइम जो बिगनर होते हैं जब जावा स्क्रिप्ट सीखते हैं ना, वो काफ़ी परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई जब भी वो ब्राउज़र में जाके अपना कोड रन करते हैं तो वो उसको उनको कुछ देखने को नहीं मिलता, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर कोड में प्रॉब्लम क्या है, एरर कहाँ पे हम देखें। तो मैं आपको बताता हूँ कि एरर आपको देखना है तो आपको इंस्पेक्ट में जाना होगा इस तरह से, और उसके बाद में आपको कंसोल ओपन करना होगा। और कंसोल ओपन करेंगे तो देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है अनकैच टाइप एरर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है उसका W जो होगा वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ना कि वो कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि केस सेंसिटिव बोलने का रीज़न मेरा ये था
कि जो भी कोड मैं मतलब जो भी फंक्शन यूज करूंगा, अगर मैं स्मॉल में यूज करता हूँ तो आप स्मॉल में लिखिएगा, कैपिटल में यूज करूंगा तो आप कैपिटल में ही लिखिएगा। आप उसका जो केस है उसको मत बदलिएगा अपना मन से। ओके। अब उसके बाद में एक तरीका और होता है लिखने का, वो होता है कंसोल डॉट लॉग, और इसमें भी मैं लिखूंगा हेलो हेलो इन कंसोल। और फिर मैं आपको ले जाता हूँ पेज में, और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक तो एरर हमारा चले गया क्योंकि मैंने वहाँ पे जो भी मेरा मिस्टेक था उसको मैंने सुधारा। और देखिए यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे देखिए ये कंसोल में प्रिंट हो रहा है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग कंसोल का यूज़ कब करते हैं, मतलब कोई भी डाटा वगैरह देखना होता है कि भैया वो प्रॉपरली हम लोग फैच करवा रहे तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर जो कोड है हमारा ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा, तो हम लोग कंसोल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे H1 का एलिमेंट लिखा हूँ, और इसमें मैं लिखना तो चाहता हूँ मगर मैं जावा स्क्रिप्ट में लिखूंगा और ये यहाँ पे दिखाएगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका आईडी दे दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू, और इसका आईडी का नाम मैंने रख दिया हेड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब ये भी बिल्ड इन फंक्शन है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टू ब्रैकेट, और यहाँ पे आईडी का नाम क्या है, हेड। उसके बाद में डॉट, और उसके बाद में फिर इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो फ्रॉम जेएस। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, और वापस से अगर मैं यहाँ जाता हूँ और अगर मैं इसको रन करूँगा, देखिए तो ये अलर्ट वाला था, और देखिए यहाँ पे जो आया ये हेलो फ्रॉम जेएस, ये जो आया था भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी के द्वारा। और मैं यहाँ एलिमेंट में अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए बॉडी, और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं था, पर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है हेलो फ्रॉम जेएस, ये कहाँ से आया है, जावा स्क्रिप्ट का मदद से। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को सीखने को मिला हो, मैंने जो आपको बताना चाहा अगर समझ में आया होगा, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।